वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। और प्रश्न संख्या 3 पर माफ़ कीजिएगा, ये है यूपी टेट 2018 उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक और संस्कृत परीक्षा का ये पेपर है। पिछले साल नवंबर 2018 में आया हुआ, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है सुपर टेट और टेट एग्ज़ामिनेशन में। नॉलेज वही है, ज्ञान वही है, बस अलग अलग जगह पर कैसे वो लोग प्रेजेंट करते हैं, एग्ज़ामिनर कैसे प्रेजेंट करता है, इस पर डिपेंड करता है। खैर, बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अनिधिता सभा मध्ये कथम भवति। ऑप्शन ए न दूयते, ऑप्शन बी न शोभते, ऑप्शन सी न याचते, ऑप्शन डी न तिष्ठति। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये। फिर है प्रश्न संख्या 2 है। मातु शत्रु, वही शायद वही श्लोक दिया हुआ है ऊपर का ही। जी बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो इसमें पूछा गया है बालम पठ्यंतो माता पितरो के भवता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शत्रु, शत्रु आपका ऑप्शन सही रहेगा। फिर प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि धन आपि, यत धन अपि, यदा धन अपि, यदि धन अपि। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? जी ऑप्शन संख्या डी आपका सही जाएगा, यदि धन अपि। फिर प्रश्न संख्या 4 है। अव्यय पद नहीं है। ऑप्शन ए है चिरम गंतुम दिशम अपरम। तो कौन सा ऑप्शन सही जा सकता है आपके अनुसार? प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन सही जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। फिर 5वें नंबर पे है। गते अपि में संधि है। अयादि पर रूप पूर्व रूप गुण। एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व रूप संधि है गते अपि। चलिए पढ़ते हैं। तोरली का उदाहरण है। को अपि तल्लया शिवे ही प्रेजते। तल्लये, तल्लया तोरली का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 पर है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मित्रम, मित्रा, भानु, रवि। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। फिर है प्रश्न संख्या 8 है। दिशा शब्द रूप का वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? एक वचन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में दिशा और पंचमी षष्ठी के एक वचन में दिशा रूप बनता है, इसलिए ए और सी दोनों विकल्प सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए और सी दोनों विकल्प सही हो गए। आप चाहे ए लगाइए चाहे सी लगाइए। दिशा शब्द रूप एक वचन में भी रहता है और बहुवचन में भी रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि आपके सामने है। उपा अनवध्या अंग वशा से कारक होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कौन सा ऑप्शन सही है? जी ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए। कौन से क्वेश्चन पे थे? 9 नंबर पे थे। आप सीधे 10 पर जाएंगे। ये रहा 10 क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और फटाक से आंसर का अनुमान लगाइए। शुद्ध वाक्य है सः ग्रंथ पठति तेन ग्रंथम पठ्यते तेन ग्रंथ पठ्यते तम ग्रंथ पठति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेन ग्रंथ पठ्यते। प्रश्न का 11 है, महिमा शब्द का लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। कोई नया सा लिंग दे दिया गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये रहेगा आंसर। महिमा शब्द का लिंग पुल्लिंग में रहता है। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालकेन, बालकै, बालकाभि, बालकाभ्याम। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? गेस योर आंसर इन योर माइंड एंड गिव मी आंसर नाउ। यस, ऑप्शन नंबर बी, बालकै। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्याया, कन्यात, कन्या, कन्यायाम। जी, ऑप्शन संख्या ए, कन्याया। फिर प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं, धेनु रूप है तृतीया एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन। जी बिल्कुल, धेनु जो है आपका ये बिल्कुल द्वितीया बहुवचन में पड़ता है। ये रहा। फिर है प्रश्न संख्या 15 है, मधुनी रूप है प्रथमा द्विवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीया एक वचन, सप्तमी एक वचन। ऑप्शन ए, प्रथमा द्विवचन। प्रश्न संख्या 16 है, सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। तो सर्वे, सर्वाय, सर्वेष्मय, सर्वाई। ऑप्शन सी, सर्वेष्मय। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं, पश्यति रूप किस धातु का है? पश्य, दृश्य, प्रक्षी, उपयुक्त में से किसी का नहीं। जी 17 नंबर, दृश्य ये इस धातु का रूप है। प्रश्न संख्या 18 है, त्रिंशति रूप है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सप्तमी विभक्ति पढ़ते। प्रश्न संख्या 19 है, महर्षि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है। जी ऑप्शन संख्या सी सही रहेगा। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन सी रहेगा आपका आंसर। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन 21, राजपुत्र का समास विग्रह है। राजा पुत्र, राज्ञः पुत्र, राज्ञी पुत्र, राजपुत्र। जी बिल्कुल, बी ऑप्शन सही रहेगा, राज्ञः पुत्र। फिर है 22 नंबर है, नीलकंठा में समास है।
ऑप्शन नंबर ए बहुब्री नीलकंठा भोलेनाथ को कहा गया है। फिर है प्रश्न संख्या 23। ब्राह्मण प्रज प्रज्यन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है? संप्रदान है, अपादान है, करण है कि कर्ता है? ऑप्शन संख्या कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन बी अपादान, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। सर्वस्व आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्वस्व कौन सा कारक है? अधिकरण है, करण है, कर्म है, अपादान है? Which option is correct? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अधिकरण है। फिर 25 संख्या है। वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। वयम हसितम, अस्माभिः हसितम, अस्माभिः हस्यते, वयम हस्यते। ऑप्शन संख्या सी। फिर बढ़ते हैं 26 नंबर। 20 फल का अनुवाद होगा। विंशानि फलानि, विंशतानि फलानि, विंशति फलानि, विंशतीनि फलानि। ऑप्शन संख्या सी विंशति फलानि। प्रश्न संख्या 27 पर आते हैं। 100 पुरुष का अनुवाद है। शतशः पुरुषः, शतं पुरुषः, शतः पुरुषः, शततमः पुरुषः। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन संख्या बी सही रहेगा, शतम पुरुषः। एनीवे फिर प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। विश्राम पद में उपसर्ग है वि, विष, विष, माफिया विष, विश्रा। जी प्रश्न संख्या 28 ऑप्शन ए वी। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है। पित्रम, पितरम, पिताम, पितम। बिल्कुल ऑप्शन संख्या बी सही रहेगा, पितरम। और 30 नंबर है। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। नद्दाम, नदौ, नदीयाम, नदायाम। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नद्दाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए। ये आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का, और मैं आपको बहुत जल्द ही अगला वीडियो पोस्ट करके दूंगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।